वे। एक बार प्रेम से बोले सच्चे दरबार की जय। एक बार प्रेम से बोले श्रीमद भागवत भगवान की जय। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। एक बार प्रेम से बोले श्री राधे कृष्ण भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण 18,000 श्लोक के साथ प्रथम स्कंद के 13वें अध्याय में 40वें श्लोक पर कथा विराम हुई थी। महाराज युधिष्ठिर को समझाते हुए नारद बाबा जी महाराज कहते हैं कि भगवान जब चाहें जिसको मिला दें और जब चाहें उससे बिछुड़न करा दें। जब चाहें मिला दें, जब चाहें छुड़ा दें। दोनों सत्ता उन्हीं के हाथ में है। यहीं पर कथा विराम हुई थी। यहीं से कथा आपकी आगे कह रहे हैं। प्रभु भक्ति कर रहे हैं। कथा के कहने में, बोलने में, पढ़ने में जो कुछ गलती हो उस गलती को प्रभु आप क्षमा करने की कृपा करें। विश्व का कल्याण हो प्रभु। आप सब लोगों के ऊपर भगवत कृपा बनी रही, माँ की कृपा बनी रही, ज्योति माँ की कृपा बनी रही। आप सब लोगों के ऊपर, YouTube चैनल के ऊपर भगवत कृपा बनी रही। इन्हीं मंगल कामना के साथ विश्व का कल्याण हो। नारद जी युधिष्ठिर को समझाते हुए कहते हैं कि हे धर्मराज, जैसे बैल बड़ी रस्सी में बंधे और छोटी रस्सी से नथे रहकर अपने स्वामी का भार ढोते हैं, उसी प्रकार मनुष्य भी वर्णाश्रमादि अनेक प्रकार के नामों से वेद रूप रस्सी में बंधकर ईश्वर की ही आज्ञा का अनुसरण करते हैं। जैसे संसार में खिलाड़ी की इच्छा से ही खिलौनों का संयोग और वियोग होता है, वैसे ही भगवान की इच्छा से ही मनुष्यों का मिलना और बिछुड़ना होता है। यथा क्रीडा पस्कराणाम संयोग विगमा विहि इच्छया क्रीडितुम स्याता तथैवेशे क्षया निर्णाम। बाबा नारद जी कहते हैं कि तुम लोगों को जीव रूप से नित्य मानो या देह रूप से अनित्य अथवा जड़ रूप से अनित्य और चेतन रूप से नित्य अथवा शुद्ध ब्रह्म रूप में नित्य अनित्य कुछ भी न मानो। किसी भी अवस्था में मोहजन आसक्ति के अतिरिक्त वे शोक करने योग्य नहीं है। यन्मयसे ध्रुवम लोक मध्रुवम वान चोभयम सर्वथा नहीं सोच्यास्ते स्नेहादन्यत्र मोहजात। तस्मांजहांगम वैक्लव्यम ज्ञान कृत मात्मनः कथम त्वनाथा कृपणा वर्तेत रस्ते च मा बिना। किसी भी अवस्था में मोह जन आसक्त के अतिरिक्त वे शोक करने योग्य नहीं है। इसलिए धर्मराज वे दीन दुखी चाचा चाची असहाय अवस्था में मेरे बिना कैसे रहेंगे। इस अज्ञान जन मन की विकलता को छोड़ दो। यह 5 भौतिक शरीर काल कर्म
और गुणों के वश में है। अजगर के मुंह में पड़े हुए पुरुष के समान यह पराधीन शरीर दूसरों की रक्षा ही क्या कर सकता है। हाथ वालों के बिना हाथ वाले, चार पैर वाले पशुओं के बिना पैर वाले, तृणादि और उनमें भी बड़े जीवों के छोटे जीव आहार हैं। इस प्रकार एक जीव दूसरे जीव के जीवन का कारण हो रहा है। इन समस्त रूपों में जीवों के बाहर और भीतर वही एक स्वयं प्रकाश भगवान जो संपूर्ण आत्माओं के आत्मा हैं, माया के द्वारा अनेकों प्रकार से प्रकट हो रहे हैं। तुम केवल उन्हीं को देखो। युधिष्ठिर से बाबा नारद जी कहते हैं समझाते हुए कि तुम केवल उन्हीं एकमात्र उन्हीं भगवान को देखो। काल कर्म गुणाधीनो देहो अयम पांच भौतिक कथमन्यास्तु गोपायेत सर्पग्रस्तो यथा परम। अहस्तानि सहस्तानामपदानि चतुष्पदाम फाल्गुनि तत्र महताम जीवो जीवस्य जीवनम। अहस्तानि तदिदं भगवान राजन्नेक आत्मात्मनं स्वदृक् अंतरो अनंतरो भाति पश्यम ते माययो रुधा। इन समस्त रूपों में जीवों के बाहर और भीतर वही एक स्वयं प्रकाश भगवान जो संपूर्ण आत्माओं की आत्मा है, माया के द्वारा अनेकों प्रकार से प्रकट हो रहे हैं। तुम केवल उन्हीं को देखो। आगे भी समझाते हुए बाबा नारद जी कहते हैं कि सो अयम अध्य महाराज भगवान भूत भावन काल रूपो अवतीर्णो अस्याम भावाय सुर दिशाम निष्पादितम देव कृत्यम वशेषम प्रतीक्षते तावद यूयुम में वच्छद्वम भवेत यावद विहेश्वर। अब वे देवताओं का कार्य यहाँ पर रहकर सारे कार्य पूरा कर चुके हैं। अब वे देवताओं का भी कार्य पूरा कर चुके हैं। थोड़ा सा काम और शेष रह गया है, उसी के लिए वे रुके हुए हैं। वो थोड़ा काम जिस दिन पूरा कर देंगे वो भी उनको भी आप नहीं देख पाओगे। निष्पादितम देव कृत्यम वशेषम प्रतीक्षते तावद यूयुम मेक्षद्वम भवेत यावदिहेश्वर। धृतराष्ट्र स भ्रात्रा गांधार्या च स्वभार्यया दक्षिणेन हिमवत ऋषिणामाश्रमम गतः। बाबा नारद जी त्रिकालदर्शी हैं, सब कुछ जानते हैं, भूत भविष्य वर्तमान तीनों जानते हैं। इसलिए बाबा नारद जी महाराज युधिष्ठिर को समझाते हुए कहते हैं कि धर्मराज, हिमालय के दक्षिण भाग में जहाँ सप्त ऋषियों की प्रसन्नता के लिए माता गंगा जी ने अलग अलग 7 धाराओं के रूप में अपने को 7 भाग में माता गंगा जी ने विभक्त कर दिया है, जिसे सप्त स्त्रोत कहते हैं।
वहीं ऋषियों के आश्रम पर धृतराष्ट्र अपनी पत्नी गांधारी और विदुर के साथ गए हैं। बता देते हैं बाबा नारद जी कि महाराज धृतराष्ट्र, माता गांधारी, चाचा विदुर वहीं पर सप्तऋषि महाराज के आश्रम पर रह रहे हैं। धृतराष्ट्र स भ्रात्रा गांधार्या च स्वभार्यया दक्षिणेन हिमवत ऋषीणामाश्रमं गतः अस्त्रो तु भी सप्तभीर्या वै स्वर्धुनि सप्तधा व्यधात सप्तानां प्रीतये नाना सप्त अस्त्रोत्र प्रचक्षते। वहीं पर रह रहे हैं। वहां वे त्रिकाल स्नान, त्रिकाल सुबह दोपहर शाम तीनों काल में वहां उस आश्रम पर रहकर वहां वे त्रिकाल स्नान और विधि पूर्वक अग्निहोत्र करते हैं। स्नात्वानुशवनम तस्मिन् ध्रुवाचाग्नियन यथा विधि अभ्यक्ष उपशांत शांतात्मा स आस्ते विगतय खड़ः जितासनु जित श्वासः प्रत्याहृत हृतक खण्ड्रिय हरिभावनया ध्वस्त रजः सत्वतमोमल विज्ञानात्मनि संयोज्य क्षेत्रज्ञे प्रविलाप्यतम ब्रह्मण्यात्मान मान माधारे घटांबर मिवांबरे। बाबा नारद जी कहते हैं कि वहां वे त्रिकाल स्नान विधि पूर्वक अग्निहोत्र करते हैं। अब उनके चित्त में किसी प्रकार की कामना नहीं है। वे केवल जल पीकर, सब कुछ त्याग कर मात्र जल पीते हैं। केवल जल पीकर शांत चित्त से निवास करते हैं, रहते हैं वहां पर। भगवान की धारणा से जितासनो जित श्वास है, भगवान की धारणा से उनके तमोगुण, रजोगुण और सत्व गुण के मल नष्ट हो चुके हैं। उन्होंने अहंकार को बुद्धि के साथ जोड़कर और उसे क्षेत्रज्ञ आत्मा में लीन करके उसे भी महाकाश में घटाकाश के समान सर्वाधिष्ठान ब्रह्म में एक कर दिया है। उन्होंने ध्वस्त माया गुणोदर को निरुद्ध करणाशय निवर्तिताखिलाहार आस्ते स्थान दिवाचल तस्यांत रायो मयवाभो संन्यस्ताखिल कर्मण। उन्होंने अपनी समस्त इंद्रियों और मन को रोक कर समस्त विषयों को बाहर से ही लौटा दिया है और माया के गुणों से होने वाले परिणामों को सर्वथा मिटा ही दिया है। सवा अध्यन्नाद राजन परत पंचमे अहन कलिवरम हास्यति स्वम तच भस्मी भविष्यति। दह माने अग्निर्भिर्देहे पत्यु पत्नी सहोट जी वही स्थिता पति साध्वी ता मग्नि मनुवेक्षति। धर्मराज, बाबा नारद जी कहते हैं कि धर्मराज, आज से बाबा नारद जी कहते हैं कि धर्मराज, आज से 5वें दिन वे अपने शरीर का परित्याग कर देंगे। बाबा नारद जी सच्चाई बता देते हैं कि आज के 5वें दिन धृतराष्ट्र अपने शरीर को छोड़ देंगे और ये शरीर जलाकर राख कर दिया जाएगा।
आज से 5वें दिन वे अपने शरीर का परित्याग कर देंगे और 5वें दिन और वह जलकर भस्म हो जाएगा, शरीर जलकर भस्म हो जाएगा। गाहर पत्यादि अग्नियों के द्वारा पर्णकुटी के साथ अपने पति के, माता गांधारी अपने पति के मृत देह को जलते देखकर बाहर खड़ी हुई साध्वी माता गांधारी भी पति का अनुगमन करती हुई उसी आग में प्रवेश कर जाएंगी। धर्मराज बाबा नारद जी कहते हैं कि दहमाने अग्निर्भिर्देहे पत्यु पत्नी सहूटजी वै स्थिता पतिं साध्वी तमग्निमन्वेक्ष्यति विदुरस्तु तदाश्चर्य। इतनी बात बताकर बाबा नारद जी महाराज युधिष्ठिर से कहते हैं कि ये सब हो जाने के बाद विदुर जी वहाँ पर रुकेंगे नहीं। विदुरस्तु तदाश्चर्य निशाम्य कुरुनंदन हर्ष शोकयुत अस्माद् गंता तीर्थ निसेवक इत्युक्तावथारुहत स्वर्गं नारद सह तुम्बुरु युधिष्ठिरोवच अस्तस्य हृदि कृत्वा जहाक्षुच्च। आपकी कथा यहीं पर समाप्त होती है। 13वें अध्याय श्रीमद् भागवत महापुराण 18,000 श्लोक में प्रथम स्कंद के 13वां अध्याय, प्रथम स्कंद का 13वां अध्याय यहीं पर समाप्त होता है। बाबा नारद जी धर्मराज युधिष्ठिर से कहते हैं कि गाहर पत्यादि अग्नियों के द्वारा पर्णकुटी के साथ अपने पति के मृत देह को जलते देखकर बाहर खड़ी हुई साध्वी गांधारी भी पति का अनुगमन करती हुई उसी आग में प्रवेश कर जाएंगी। धर्मराज विदुर जी अपने भाई का आश्चर्यमय मोक्ष देखकर हर्षित, खुश और वियोग देखकर दुखित होते हुए वहां से तीर्थ सेवन के लिए वहां से चले जाएंगे। बाबा देवर्षि नारद जी यूं कहकर तुम्बुरु के साथ स्वर्गलोक को चले गए। इधर धर्मराज युधिष्ठिर ने उनके उपदेशों को अपने हृदय में धारण करके सारी चिंताओं को त्याग दिया, सारे शोक को त्याग दिए। अब न कोई चिंता है, न कोई शोक है महाराज धर्मराज युधिष्ठिर को। यहीं पर कथा समाप्त होती है। गलती को क्षमा करें। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां प्रथम स्कंधे नैमिषयोपाख्याने 13वाध्याय। देवर्षि नारद जी त्रिकालदर्शी हैं। वे धृतराष्ट्र के भविष्य जीवन को वर्तमान की भांति प्रत्यक्ष देखते हुए उसी रूप में महाराज धर्मराज युधिष्ठिर से व्यक्त किया, उसी रूप में वर्णन कर रहे हैं। धृतराष्ट्र पिछली रात को ही हस्तिनापुर से गए हैं, अतः यह वर्णन भविष्य का ही समझना चाहिए। एक बार प्रेम से बोलिए सच्चे दरबार की जय। एक बार प्रेम से बोलिए वेद भगवान की जय। अथ चतुर्थोध्याय 14वें अध्याय में आप सब लोगों के बीच में कथा समर्पित करेंगे। अपशकुन देखकर 14वें अध्याय में अपशकुन देखकर महाराज युधिष्ठिर का
शंका करना। वो कौन सा अपशकुन देखे, कैसा अपशकुन था जिसके देखते ही महाराज धर्मराज युधिष्ठिर के मन में आशंका ही उत्पन्न हो गई। शंका करना और अर्जुन का द्वारका से लौटना। ये कथा हम आप लोगों को प्रयास करेंगे आगे सुनाने की। बाकी भगवान की मर्जी, माँ की मर्जी। एक बार आप सब लोगों को पुनः, आप सब लोगों से पुनः करबद्ध निवेदन करते हैं कि कथा के कहने में जो कुछ भी गलती हो, उस गलती को आप लोग क्षमा करें। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुण गान करे छेड़ बीड़ा तान। आज भगवान नाम का गुणगान महाराज धर्मराज युधिष्ठिर के साथ बाबा नारद जी करके और अपने लोक को चले गए। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुण गान करे छेड़ बीड़ा तान। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, दास यलियन की गाए आरती। जय श्री राधे कृष्ण।